केसरिया बालम आओ हमारे देश। कि जीजी ने जो कहा वो सही था कि वाकई ठाकुर से गिरने वाले थे। मैंने गलत तो ना कहा जीजी से। कि जन्म के रिश्ते की डोर जीवन की डोर से इतनी मजबूत है कि मैं उससे टूटकर अलग ना हो पा रही हूँ। अरे घबराओ मत, तुम्हारा गला नहीं दबा रहा हूँ, सिर्फ थोड़ा सा मसाज कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि रात भर मैं तुम्हारी गोदी में सोया तो तुम ठीक से सो नहीं पाई। आपको मालूम था? एक दो बार बीच में नींद खुली थी, पर मैंने सोचा हिलूंगा नहीं, क्योंकि अगर हिलता तो तुम्हारी नींद खराब हो जाती ना। लेकिन तुमने कब मेरा सर अपनी गोद से हटाकर तकिए पर रख दिया, मुझे पता ही नहीं चला। क्या था ऐसा 5 महीने था? धूप तो बड़ी था ऐसा। सदा सुहागन रहो। जाहिर है तुम लोगों का सवेरा अभी हुआ ही ना है, तो बिंदनी ने तो कुछ खाया ना होगा। माँ क्या बात है बड़ी ताईसा? आज घर की बिंदनियों का अष्टमी का व्रत रखने का मासा का आदेश वो है। पद्मा को तो बता कर आई हूँ, सोचा थारे को बताती हुई जाऊं। तो ये सब कुछ केवल बिंदनियों के लिए है ना? मतलब बेटों के लिए तो नहीं है ना? हारे को अन्न तभी ग्रहण करना होगा जब तू बिंदनी के माथे पर सिंदूर भर दे। हाँ तो मैं अभी भर देता हूँ, बहुत भूख लग रही है ताई साहब। ना वो भी नहाना बाकी। अच्छा हाँ बिंदनी, शाम को ब्राह्मण भोज और कुंवारी कन्याओं का भोज है। गांव के मंदिर में सबको साथ चलना है। तुम दोनों तैयार होकर बाहर आ जाओ, हमारे को प्रसाद भी बनाना है अभी। हाँ। जी जी। थारे भाई सा रणबीर के कंधे पर इतनी जल्दी सारी जिम्मेवारी आ जावेगी, ये मैंने सोचा ना था। देखना मासा, भाई साहब पापा सा के छोड़े हुए हर अधूरे काम को कितनी जल्दी पूरा करते हैं। और थारे हाथ भी तो पीले करने हैं। जाने हैं, जहां पिता नहीं रहे वहां भाई अपनी बहन का कन्यादान करे। पर मैं अभी शादी नहीं करना चाहती मासा। पहले भाई साहब को पूरी तरह संभल जाने दीजिए, फिर सोचूंगी। बेचारे भाई साहब अभी तक उस रुक्मी से छुटकारा नहीं पाए हैं। अब क्या कर दिया रुक्मी ने? छोड़ो ना मासा, ये बताइए क्या उस दासी को इस हवेली में रखकर झेलना जरूरी है? क्यों हम उसे बाहर नहीं निकाल फेंक सकते? कम से कम भाई साहब तो खुश रह पाएंगे। अरे बड़ी ताई सा, आपको कब से नॉक करके अंदर आने की जरूरत पड़ गई? थारा भाई रणवीर बोले है कि बिना दस्तक दिए कमरे में आना वो बैड मैनर्स हो गए हैं। कमल, तेरे सर में दर्द है क्या? अरे ना, ये तो मुंहमल जिद करने लगी कि मासा आपके बालों में तेल लगाऊंगी। चलो अच्छा ही हुआ। हाँ, मासा का आदेश वो है, आज अष्टमी है, सबको व्रत रखना है और ब्राह्मण भोज के लिए मंदिर जाना है पूरे घर को। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम दोनों जल्दी तैयार होकर बाहर आ जाओ, हमारे को भंडारे में प्रसाद भी तैयार करना है। अरे कमल, वो शोक पिड़ाई के दिन गांव की ठकुराइन बता रही थी कि मूमल के लिए उदयपुर में एक बहुत अच्छा रिश्ता है। लीजिए, यही बात तो मैं मूमल से कह रही थी, पर ये छोरी तो ब्याह ही ना करना चाहे। क्यों भाई? लड़कियां अगर सही उम्र में ब्याह ही ना गई ना तो बाद में रिश्ता मिलना मुश्किल हो जावे है। हाँ, लेकिन मैं अभी आगे पढ़ना चाहती हूँ ताई सा। अरे
तो बाकी लोग जैसे ब्याह के बाद पढ़ाई पूरी करे ना, तू भी वही कर लेना। मासा समझाइए ना बड़ी ताईसा को। थारा ब्याह कौन सा एक दिन में हो जाएगा? ब्याह की तैयारी करते करते साल बीत जाएगा और थारी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। जीजी, आप मासा से बात करो ना इस रिश्ते के बारे में। ठीक है। लाडो, थारे पापा साहब खुद थारा रिश्ता करवाना चाहते थे, पर जैसे भगवान की मर्जी, जैसा विधाता को मंजूर हो वैसा हमें भी मंजूर करना पड़ेगा। मोहित, क्या है बात? मैं जल्दी में हूं। कई दिनों से तू हमारे से बात भी ना करे, कोई ना कोई बहाना बनाकर तू इस बात को टालते जा रहा है। आखिर क्या चल रहा है थारे मन में? 100 बार बता चुका हूं, फिर बार बार आप मुझसे वही सवाल क्यों पूछते रहते हो? इस वास्ते बार बार पूछ रहे बेटा, क्योंकि तू खुद किसी नतीजे पर ना पहुंचे है। पापा, आप तो जानते ही हो कि मूमल के पापा को गुजरे हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, और ऐसे में एक लड़की पर दबाव डालना कहां तक सही है? देख मोहित, ठाकुर भंवर सिंह के परिवार वाले बहुत ही दखियानुसी किस्म के लोग हैं। जे कुंडली ना मिलने से यो ब्याह पर रोक लगी है ना, तू उसे भूल ही जा। और अपने परिवार के खिलाफ जाकर वो मूमल थारे से ब्याह करेगी, मारे को तो ना लागे है। और फिर आयो है ना रिश्तो तारे वास्ते। अरे वो लोग तो ठाकुर भंवर सिंह से भी बड़े लोग हैं। आप लोग मुझे थोड़ा समय देंगे प्लीज, क्योंकि मैं भी काफी दिनों से मूमल से मिला नहीं हूं, ना ही मैंने उससे बात की है। देख मोहित, जे एक हफ्ते में तूने मूमल का जवाब हमें ना बतायो ना, तो हम थारा रिश्ता करने जा रहे हैं। एक हफ्ता, सिर्फ एक हफ्ता, उसके बाद हमें थारा ना नुकुर ना सुनना है। सुन लिया तूने? देख बेटा, हम थारे माँ बाप हैं, जो भी सोचेंगे ना थारा भला ही सोचेंगे। अरे भांजे, तू अट्ठे बैठा है मारा कमरा में? मैं थारा को सब जगह ढूंढ के आ गया। ये तो वही बात हो गई भांजे कि घर में छोरा और गांव में ढिंडोरा। और मामा साहब पद्मा कमरे में तैयार हो रही थी, इसलिए आपके पास चला, और आप कट्टे गए थे। भांजे, वो रणवीर मुनीम के साथ कट्ठे गए है, वही इंश्योरेंस वाले के साथ, वो जो उस दिन हवेली में आया था और रणवीर इंक्वायरी कर रहा था। और मामा साहब, आप और मासा तो रणवीर और रसाल को कट्ठे भेजने वाले थे ना, उसका क्या हुआ? अब भांजे, अब कपड़े उठाकर हवेली से बाहर तो नहीं फेंक सकता है ना। खैर, भेजने का इंतजाम हो गया है, 2 दिन में काम हो जाएगा। भांजे, अपना आखिरी मोहरा भी काम करने लगा है। किसकी बात कर रहे हैं आप? रुक्मी की। जी बता रही थी कि रणवीर के मन से रुक्मी का भूत अभी तक नहीं उतरा है। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, रुक्मी तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। खैर छोड़ भांजे, तू अपने पापा सा के पास जा और अष्टमी का आशीर्वाद ले, और आज दिन भर उनके साथ ही रहना। हमारे पीछे से थारे पापा सा को फैक्ट्री के बारे में थोड़ी सी भनक भी पड़ गई ना, तो इस बात को छुपाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। तो चलिए, वैसे भी घर पे पूजा पाठ का माहौल है, सारी औरतें भी बिजी है, और हमारे इतने कुछ काम भी ना है। आज का दिन पापा साहब के साथ बिजनेस की बातें करते हैं। चलो समझो, लेट्स गो।
सोने की झांझर बाजे रे, तेरी 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 मोतिया से मांग भराऊं हर मां, सोने की झांझर बाजे रे, तूरे मंदिर फूल चढ़ाऊं हर मां, सोने की झांझर बाजे रे, तेरे सोने की झांझर बाजे रे, तेरे सोने की झांझर बाजे रे। हेलो, इतनी देर क्यों लगी फोन उठाने में? मैं अपने परिवार के बीच में थी। घर में आरती चल रही है ना। क्या बात है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? सॉरी मुमल, लेकिन क्या करूं, तुम इतने दिनों से मिली भी नहीं। मोहित, समझने की कोशिश करो। मुमल प्लीज, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, उस दिन भी हमारी बात अधूरी रह गई थी, मगर अब हमारा मिलकर एक दूसरे से बात करना बहुत जरूरी है। मोहित, आज शाम को मुझे अपने परिवार के साथ ब्राह्मण भोज के लिए जाना है। दादीसा का हुक्म है। और मेरे परिवार वालों का भी हुक्म है। मुमल, मुझे उन्हें तुम्हारा फैसला बताना होगा। तुम्हारे घर वालों का फैसला तो वो जानते ही हैं। मुमल, मैं तुम पे दबाव नहीं डालना चाहता। तुम समझ रही हो ना मेरी मजबूरी? मैं समझ रही हूँ मोहित, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम्हें कैसे और कहाँ मिलूं। मुमल प्लीज, प्लीज मुमल, आज हमारा मिलकर बात करना बहुत जरूरी है, और ये बातें फोन पे नहीं हो सकती मुमल। ठीक है, तुम आज शाम हमारे हवेली पर आ जाओ। शाम को पूरा परिवार ब्राह्मण भोज के लिए मंदिर चला जाएगा। उनके लौटने तक हमें इतना तो समय मिल ही जाएगा कि हम एक दूसरे की बातें सुन सके। वो तुम्हारे बगैर मंदिर जाएंगे? नहीं मोहित, वो सब मुझे चलने के लिए इंसिस्ट तो करेंगे ही, लेकिन मैं कोई ना कोई बहाना बना दूंगी। तुम शाम को मेरे SMS का इंतजार करना, ठीक है? ओके मुमल, ठीक है। यू टू, बाय। दादी साहब, प्रसाद और दान का सारा सामान गाड़ी में रखती हो। अरे पर चंचल कठे है? उनको फोन आया था ऑफिस से, कुछ बात करनी थी चंचल से। हेलो, चंचल आ गई। क्या बोलो भंवर? मासा, वो दीप और हमारे भाई साहब के साथ किसी बिजनेस डील पर है। कह रहे थे कि सीधा मंदिर आने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कोशिश करेंगे। लिखवा ले मुझसे चंचल, ये लोग मंदिर में ना आने वाले हैं हम औरतों की भीड़ में। और छोटी बेननी, थारे ठाकुर साहब का फोन आया हो कि नहीं? आया था ना। वो भी कोशिश करेगा, क्यों? जी दादी साहब। चलो अच्छा है, घर के सारे मर्द लाग गए अपने अपने काम में। यही तो चाह रहे थे हम सब भी। पर मासा, आपको हमारी बात तो याद है ना? कौन सी बात? वो रणबीर और रसाल के बारे में। हाँ हाँ, वो भी बात कर लेंगे। पहले ये ब्राह्मण भोज का तो काम हो जाए। दादी साहब, ये सास और बहू के बीच में कौन सी खिचड़ी पक रही है, हमें ना बताओगे? क्यों? सास बहू में खिचड़ी क्यों पकेगी? क्यों हम लोग बिरयानी या पुलाव नहीं बना सकेंगे? अरे अब ये मूमल कटे रह गई। ऐसा तो ना है कि वो भी सीधा मंदिर ही पहुंचेगी। ताईसा, मैं यहाँ हूँ। मूमल ने भी प्रसाद की बहुत सारी तैयारियां की है। बहुत दर्द हो रहा है। छोटी बिंदनी, जाके बर्फ लेके आ। जी दादी साहब। देखा हमारे को। मैं मलहम लेकर आती हूँ।
दादी सा, इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। चुप कर, इसे उठाओ और वहां बिठाओ। चलो, आजकल के बच्चे भी ना कुछ देखते नहीं, कुछ नहीं। ध्यान संभाल के। हाँ, धीरे धीरे आजा, ध्यान से। आके बिठा दिया। बैठ जा। ये ले बर्फ। ज्यादा दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बुला ले। अरे नहीं दादी सा, उसकी जरूरत नहीं है। आप सबको देर हो रही होगी, आप जाइए, मैं ठीक हूँ। तू ना चलेगी हमारे साथ? मासा, इस हाल में लंगड़ाते हुए चलूंगी तो आपको तो परेशान करूंगी ही, साथ में लोग भी हंसेंगे ना। आप लोग जाइए, मैं घर पर ही रुकती हूँ। मोमन, ये मल्लम अपने पास रख, बीच बीच में लगाती रहना। जी भाभी सा। चलिए उठिए दादी सा, आप सब लोग जाइए, मैं ठीक हूँ। तू अपना ध्यान रखना। जी मासा।